अब संजीव आप ही बताइए, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? क्या 29 है अभी भी राहुल गांधी के जहन में, और वो 24 के मोमेंटम को लगातार 5 साल मोदी को टारगेट कर करके बनाए रखना चाहते हैं? क्यों नहीं करें? हाँ, है ना, क्यों नहीं करें? जब हम इतनी बात करते थे इस बात की कि आज तो यूपी चुनाव का रिजल्ट आया है और प्राइम मिनिस्टर उसी दिन शाम को उस अगली स्टेट में रोड शो कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं जहां 6 महीने बाद चुनाव होते हैं, तो हम उसकी दाद देते रहते थे कि देखिए नॉन स्टॉप वर्कोहॉलिक है ना, 365 दिन 24 घंटे की राजनीति, निशान है अगला। तो ठीक है, अगर राहुल गांधी उसका 10-20-25% भी करता है, क्योंकि एक्चुअली में तो राहुल गांधी उस तरह की पॉलिटिक्स नहीं करते या नहीं कर पाते या इतने ऑब्सेसिव कंपल्सिव पॉलिटिशियन नहीं है। और मोदी जी अमित शाह की कॉम्बिनेशन है, और मैं उसको किसी किस्म के सरकाज़म में नहीं कह रहा, प्रशंसा में कह रहा हूं। भाई राजनीति में हो आपका 24 घंटे उसमें, लेकिन जैसे अभी विजय कह रहे थे कि आपने भी शुरू से सिर्फ लोकसभा चुनाव और 2022 विधानसभा चुनाव की बात की। 2017 के चुनावों में हम सब घूमे थे, और वो तो मणिशंकर अय्यर अगर 2-4 ऊटपटांग बयान नहीं देते तो 2017 में उलटफेर होने की संभावना जमीन पे दिख रही थी, लेकिन वो नहीं हुआ। और मध्य प्रदेश और गुजरात सबसे स्ट्रॉन्ग बीजेपी की, आरएसएस की, हिंदुत्व की एक पैठ वहां पे पूरी जमीनी वो है, लेकिन उखड़ सब कुछ सकता है। और अगर वो उसका प्रयास करें, मुबारक हो उनको, मुश्किल है सबको मालूम है, इसके लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं चाहिए कि अगर गुजरात का गढ़ गिरा दिया। लेकिन गुजरात का गढ़ अभी गिरना भी नहीं, गुजरात का गढ़ 27 में गिरना है, अभी तो 24 चल रहा है, इलेक्शन में ही वहां आपके 2-3 साल है। ये एक साइकोलॉजिकल बैटल है कि टेकिंग द बैटल टू द एनिमी कैंप जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, कि आप सीधे प्राइम मिनिस्टर और ये पूरी सरकार एक तरह से दो जनों की कॉम्बिनेशन की सरकार की तरह देखी जाती है, राजनीति भी सरकार भी। तो वो दोनों चूंकि गुजरात से आते हैं तो वहां पे उन्होंने अटैक किया, तो बस। और ये बात भी सही है कि इमीडिएट प्रायोरिटीज होनी चाहिए जैसे विजय भाई कह रहे थे, लेकिन वहां पे लोकल लीडरशिप है। अगर कहीं लोकल लीडरशिप डेवलप करनी है तो गुजरात में जिसको डेवलप करते हैं वो बीजेपी चला जाता है या बीजेपी उसे ले लेती है। कोई हरियाणा में हुड्डा है, महाराष्ट्र की राजनीति में एक्चुअली उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले, मतलब एक बैकग्राउंड है वहां पे, हेमंत सोरेन और पुराने नेता है। तो ये चीजें कोई राहुल गांधी या कोई भी आउटसाइडर या हाई कमांड तथाकथित अगर ज्यादा इंटरफेयर करेगा तो उससे फायदे की बजाय नुकसान होने लगेगा। तो जहां पे आपके अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, मजबूत राजनेता हैं, वहां की उन पे छोड़िए। और बुनियादी रूप से इलेक्शन तो नेक्स्ट वही है, और उसके बारे में हम चर्चा करें तो कुछ भी रिजल्ट आ सकता है। बीजेपी अभी पिछड़ी हुई दिखाई दे रही है, 4-5 महीने में रिकवर ग्राउंड कर सकती है, हो सकता है नहीं करेगी तो हार जाएगी। हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों स्टेट्स में ऐसा लग रहा है, लेकिन समीकरण बदलते हैं, पॉलिटिक्स बहुत जल्दी बदलती है। अच्छा, तो ठीक है, तो फिर ये भी बताइए जरा, जो मैं विजय जी से पूछ रहा था अभी साल भर 2 साल पहले तक की बात है, जब राहुल गांधी मोदी पर अटैक करते थे या विपक्षी नेता अटैक करते थे, उनको नुकसान होता था। चाहे असेंबली इलेक्शन उठा लीजिए, आप 14 का 19 का इलेक्शन उठा लीजिए, और मोदी जी उसको अपने पक्ष में भुनाने में एकदम माहिर हैं। वो भुनाते भी थे कि देखिए मुझे गाली देते हैं, मुझ पर अटैक करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने अपना वो रवैया, अपनी वो स्ट्रैटेजी बदली नहीं, अभी भी लगता है उसी स्ट्रैटेजी पर चल रहे हैं। क्या लगता है कि अब वो स्ट्रैटेजी काम करना शुरू हो गई है क्या? इसीलिए वो कह रहे हैं कि नहीं, इसी को लेकर आगे बढ़ना है। कोई भी समय कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी प्राइम मिनिस्टर पे अटैक होने से प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी को लाभ मिलता था, अब प्राइम मिनिस्टर पे अटैक करने से सामने वाला बड़ा नेता बन रहा है। या देखिए हम इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि 240 में से अभी भी 200, 210, 220 सीट्स प्राइम मिनिस्टर के नाम पे ही आई हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के नाम पर इतनी सीट्स आई हैं ये भी तो तय हो गया। तो प्राइम मिनिस्टर का पूरी विनम्रता के साथ न तो वो जलवा रहा, ना वो छवि रही, ना उनकी वोट कैचिंग एबिलिटी वैसी रही जैसे कभी हुआ करती थी। तो 2024 का चुनाव उस तरह से तो मील का पत्थर है ना, दिख ही रहा है। अब इसमें मैं और कोई और कुछ भी नहीं कह सकता, वो तो मैं जो बात कह रहा हूं वो तो दिख रही है शीशे की तरह। अब ये जरूर है कि ये स्थिति फिर बदल सकती है, प्राइम मिनिस्टर फिर अपने पुराने मुकाम पे जा सकते हैं या इस मुकाम से भी और नीचे फिसल सकते हैं।
अब ये तो सारी बातें भविष्य बताएगा ठीक ना। है। मैं हाँ, और नहीं, क्या ठीक आप और 50 जने भी बैठ के यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे तो उसका उत्तर नहीं निकाल सकते। सही है, ठीक है।